हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमुहा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3 का पार्ट सेकेंड। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की नई बुक है। इसका अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे अवश्य देख लें। देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 है, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयताकार हाल की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है ना। तो मानिए यहाँ पे माना आयताकार हाल की लंबाई बराबर x मीटर है। ठीक है ना। लंबाई कितना मान लेंगे, x मीटर है, और चौड़ाई कितना मान लेंगे, चौड़ाई y मीटर है। ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई हमने क्या करना है, मान लेना है। तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, x मीटर हमने माना है, और चौड़ाई कितना माना है, y मीटर। इन दोनों का गुणा कराएंगे और मीटर मीटर मिलके कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। अब चूंकि लंबाई में क्या बोला था प्रश्न में, देखिएगा प्रश्न में क्या बोला था, आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा, चूंकि लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ठीक है ना, इन दोनों को हमें बढ़ाना है। ठीक, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तब लंबाई कितना हो जाएगा, जब 10 मीटर बढ़ा रहे हैं, पहले तो x हमने माना था, अब इसमें 10 मीटर बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 मीटर का, होगा ना। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 5 मीटर बढ़ाना है इसमें, तो कितना हो जाएगा, पहले y माना था हमने, अब ये 5 मीटर बढ़ा दिए तो हो जाएगा ये y प्लस 5 मीटर का। ठीक है। अब क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, जो बढ़ाया है हमने उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 10 और y प्लस 5 का इंटू y प्लस 5 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोला था कि आयताकार हाल की लंबाई अगर 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल जो है, यानी पुराना वाला जो क्षेत्रफल है, उससे ये 600 मीटर स्क्वायर बड़ा मिलता है या बढ़ जाता है। ठीक है ना, ऐसा बोला है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखेगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, ये जो क्षेत्रफल है x प्लस 10 और इंटू वाई प्लस 5 बराबर बराबर कब होगा, ये जब ये जो पुराना वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो छोटा है किससे, इससे कितना 600 मीटर स्क्वायर, ये वाला बड़ा मिला है, तो हम क्या करेंगे, इधर 600 मीटर स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए, इन दोनों का गुणा कराएंगे, कितना हो गया एक्स वाई, एक्स का 5 में गुणा होगा कितना हो गया 5x, प्लस 10 का y में गुणा होगा कितना हो गया 10y, प्लस 10 का 5 में गुणा होगा 50 बराबर एक्स वाई प्लस 600। एक्स वाई प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यानी सेम चिन्ह रहे इधर उधर तो काट सकते हैं हम। ठीक है। इधर बचेगा 5x प्लस 10y बराबर, ये प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, 600 माइनस 50, यानी कितना हो जाएगा 5x प्लस 10y बराबर 550। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कॉमन नहीं लीजिएगा, क्यों, अभी हम आपको पता चल जाएगा कि क्यों कॉमन नहीं लिए हैं। ठीक है। यहाँ देखिए पुनः अब क्या कह रहा है प्रश्न में, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए पुनः कह रहा है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, अब लंबाई को 10 मीटर घटाना है और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाना है, पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। इसको देखिए, अब लंबाई जो है
हमें 10 मीटर घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, नई वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर घटा रहे हैं, पहले तो x माना था हमने, 10 मीटर घटा दिया, x - 10 हो गया, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी नई वाली, पहले तो y माना था हमने, अब 7 बढ़ा दिया तो y + 7 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितने का हो जाएगा, ये क्षेत्रफल x - 10 और y + 7 का। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है इसमें, प्रश्नानुसार बोला है कि जो ये वाला क्षेत्रफल है x - 10 और y + 7 पुराने वाले क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 100 मीटर स्क्वायर बस बढ़ता है। ठीक है, तो हम 100 को इधर जोड़ देंगे ताकि दोनों बराबर हो सके। ठीक है, अब दोनों का गुणा कराइएगा, कितना हो जाएगा, xy + 7 से x का गुणा होगा, कितना हो गया 7x माइनस 10y हो जाएगा, यहाँ पे 10y और प्लस माइनस 10 सत्ते 70। ठीक है, बराबर यहाँ बचेगा xy + 100। ठीक, ये xy से xy कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल कर लिया हमने, ये माइनस में इधर भेजा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो इधर बचेगा 7x माइनस 10y बराबर 100 माइनस में था, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में 70। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 10y बराबर 170। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिएगा कोई समान दिख रहा है क्या, किसी के गुणांक समान दिख रहे हैं क्या, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि y का गुणांक यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यानी y का गुणांक सेम है, तो इसका चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे, कितना है समीकरण 1, समीकरण 1 था, देखिएगा 5x + 10y बराबर 550, ये वाला, ठीक है ना, 5x + 10y बराबर 550 समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या था, 7x - 10y बराबर 170, ये समीकरण 2 था हमारा। ठीक है ना, अब इसको जोड़ना है, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ देखिए 5 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और ये 5 और 7 मिलके कितना हो गया, 12, 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ पे देखिए 5 1 6 1 7, 720 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12 छक्के कितना होता है, 12 छक्के 72 होता है ना, ये 12 छक्के 72, 1 0 है तो 0, यानी x बराबर कितना मिल गया, 60 मीटर। ठीक है ना, x का मान आ गया 60। अब इसको आप समीकरण 1 में रख लीजिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या था हमारा, देखिएगा यहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 था 5x + 10y बराबर 550, तो 5x की जगह पे क्या रखना है, 60 रखना है, प्लस 10y बराबर 550। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 × 5 = 30, यानी 300 प्लस 10y बराबर 550, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, 10y बराबर 550 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 10y बराबर 250, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी y बराबर कितना हो गया, 25। ठीक है, अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः लंबाई हमने किसको मान रखा था, लंबाई हमने माना था x को और चौड़ाई हमने माना था y को, अतः लंबाई हो जाएगी 60 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 25 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 20 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयत की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी आयत वाला प्रश्न आए ना तो उसमें सबसे पहला
ये आपको काम करना ही पड़ता है। आयत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल, खास करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों में, ठीक है ना। तो इसको मानिएगा। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना आयत की लंबाई कितना, x मीटर मान लिया हमने, इकाई इसमें दिया ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्न में इकाई दिया है, तो प्रश्न में इकाई दिया है तो इसको भी इकाई मानेंगे कि x इकाई है, ठीक है ना। तथा चौड़ाई कितना मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे कि y इकाई दिया है, ठीक है ना, y इकाई। ठीक, जब हमने लंबाई मान लिया, चौड़ाई मान लिया, अब क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यही होता है ना। लंबाई कितना माना है हमने, x माना है, चौड़ाई हमने y मानना है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, और इकाई इकाई का जब गुणा होगा ना तो ये वर्ग इकाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वर्ग इकाई, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न में कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। लंबाई में 5 इकाई कम करना है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देना है। तो चूंकि लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है ना, लंबाई में 5 इकाई कम कीजिएगा और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाइएगा। लंबाई यही था ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए 5 इकाई कम करना है तो x माइनस 5 इकाई हो जाएगा लंबाई, ठीक, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई यही था y, तो इसमें से 3 इकाई बढ़ाना है, तो बढ़ाने में जोड़ते हैं जी, ठीक है ना, और कम करने में घटाते हैं, तो ये y प्लस 3 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल इनका निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इन दोनों का हो जाएगा x माइनस 5 लंबाई गुणे चौड़ाई और y प्लस 3 वर्ग इकाई, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्नानुसार क्या बोला था, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला था कि देखिएगा 9 वर्ग इकाई, आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब जो पहले वाला है उससे ये वाला कम हो गया है, ठीक है ना। तो इसको लिखिए पहले x माइनस 5 और y प्लस 3, ये जो है कम है किससे, एक्स वाई से, तो इसको बराबर करना है हमको। तो या तो हम इधर जोड़ दें कम है तो, या तो हम इधर घटा लें, तो इधर हम घटा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे इसका गुणा कराएंगे, x में y का गुणा होगा, कितना हो गया एक्स वाई, प्लस x में 3 का गुणा होगा 3x, माइनस 5 में y का गुणा होगा 5y, माइनस प्लस मिलके कितना हो जाएगा माइनस, 5 3 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, ठीक, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, इधर बचेगा 3x माइनस 5y, ये माइनस में इधर बचेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 15, ठीक है ना, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 6, समीकरण 1, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेगा पुनः लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है ना, बढ़ाइएगा, दोनों को बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, पहले तो x था और 3 इकाई बढ़ाए हम तो x प्लस 3 इकाई हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, पहले तो y था, अब कितना हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा इकाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 3 और इंटू वाई प्लस 2,
लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई होगा ना, वर्ग इकाई। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। प्रश्नानुसार इसमें बोला है कि ये जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है पहले वाले से, तो इसको पहले लिख लीजिए x+3 और इंटू y+2। ये जो है xy से 67 इकाई बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 67 इसमें जोड़ देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 67 इसमें जोड़ दें ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका गुणा कराइए, कितना हो जाएगा xy प्लस x का 2 में गुणा कराइए, कितना हो गया 2x प्लस 3 का y में गुणा कराएं, कितना हो गया 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कैंसल, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा किसी एक को हमको सेम करना है। ठीक है, तो x वाले को सेम करते हैं या y वाले को भी सेम कर सकते हैं आप। ठीक है ना, x वाले को सेम कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम 2 का इसमें गुणा करा दे तो ये 6x हो जाएगा, और 3 का इसमें गुणा करा दे तो ये भी 6x हो जाएगा। तो लिखिएगा, और जब 6x हो जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है घटाएंगे, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है समान है। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले समीकरण 1 में किसे गुणा कराना था, इस वाले से यानी 2 से, तथा 2 में 3 से गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 से गुणा कराना है इसमें, 2 तय कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 पचे कितना हो जाएगा 10y बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा 12 ना, यहाँ देखिएगा 6 दूना 12। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3। और इसमें ही किससे गुणा कराना है 3 से, 3 दूना 6x प्लस 3 तरीका 9y बराबर 3 एकनम 3 और 36 18 183। इसको हम कर लेंगे समीकरण 4। ठीक है, जिसको सेम किया उसका चिन्ह देखें, चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है ना, ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो जोड़ के माइनस का चिन्ह माइनस 19y बराबर, ये देखिए घटाएंगे 3 में से 2 जाए 1 और 8 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 7, और यहाँ 1 और ये माइनस का चिन्ह बड़ा है माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल। 19 9 कितना होता है 171, यानी y का मान मिल गया 9, मिला ना। अब इसको क्या कीजिएगा समीकरण 1 या 2 में रख लीजिएगा, तो लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या था यहाँ देख लीजिए, समीकरण 2 था ना, यही समीकरण 2 था ये। ठीक है, पहले लिख लीजिए यहाँ पे 2 और x है तो x प्लस 3 गुणे y की जगह पे क्या है 9 बराबर 61। ठीक, यहाँ लिखिएगा तो 2x प्लस 9 3 27 बराबर 61। प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2x बराबर 61 माइनस 27, यानी कितना घटाएंगे तो ये बचेगा 34। 2 से कैंसिल कीजिए कितना बार में 17 बार में, यानी x बराबर मिल गया 17। ठीक है, अतः लंबाई क्या मिल गई, अतः लंबाई मिल गई, लंबाई तो हमने x माना था 17 इकाई, हाँ, और चौड़ाई मिल गई कितनी, चौड़ाई मिल जाएगी ये 9, तो 9 इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 21 है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे दोनों की संपत्ति। ठीक है ना, माना पहले मित्र के पास
x रुपया है। मान लीजिए कि पहले मित्र के पास कितना रुपया है, x रुपया है, तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है। ये भी मान लीजिएगा कि पहले मित्र के पास कितना है, x रुपया है, और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। अब प्रश्नानुसार चलिएगा, पहली स्थिति देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। पहली स्थिति क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में पहली स्थिति क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, ठीक है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है। ये वाला जो है इससे कह रहा है तुम मुझे 100 रुपया दे दो। ये वाला x वाला y वाले से कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपया दे दो। तो ये क्या किया, 100 रुपया निकाला और इसको 100 रुपया दे दिया, ठीक है। तो 100 रुपया निकाला अपने पास से तो माइनस हुआ, और ये 100 रुपया लिया तो प्लस में हो गया। अब ये वाला जो है, ये वाला दोगुना हो गया इसके। अब हमें करना है दोनों को बराबर समीकरण बनाने के लिए। तो ये तो दोगुना हो गया पहले, यानी बड़ा हो गया है। अब 2 का हम गुणा किस में कराएं, दोनों में, कि बराबर हो जाए दोनों, ठीक है। तो 2 का गुणा हमें छोटे वाले में कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको समीकरण बना लीजिए हल करके। तो ये हो जाएगा x + 100, ये हो जाएगा 2y - 200, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस में इधर बुलाएं, माइनस में 2y बराबर -200, और ये प्लस में इधर जाएगा -100, यानी ये हो जाएगा x - 2y बराबर -300, समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न में, दूसरी स्थिति, ठीक है ना। देखिए दूसरी स्थिति कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा वाला अब उत्तर दे रहा है, देखिए ये पहला है, ये दूसरा। अब ये वाला इनसे उत्तर दे रहा है कि आप मुझे यदि 10 दे दें, 10 रुपया बस मांग रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो ये 10 रुपया निकाला, इसको दे दिया, तो ये माइनस में हुआ, और ये लिया तो प्लस में हुआ। अब 6 गुना होगा, ये कितना गुना हो गया इसके, ये 6 गुना हो गया। अब 6 का गुणा किस में कराएंगे, तो ये छोटा हुआ है, दिया है ये पैसा तो ये छोटा हो गया, ये लिया है तो 6 गुना बड़ा हो गया। अब 6 का गुणा हम छोटे वाले में कराएंगे, ठीक है ना। अरे समझ में। अब इसको हल कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6x - 60 बराबर y + 10, ठीक है ना। प्लस में है इधर बुलाएं, किस में हो जाएगा, माइनस में। 6x - y बराबर 10, माइनस में इधर जाएगा प्लस में 60, ठीक है। ये हो जाएगा 6x - y बराबर 10 और 60 मिलके कितना, 70, हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए 2y है, यहाँ पे कितना है, y है। तो अगर इसमें हम 2 का गुणा करा दें तो ये सेम हो जाएगा ना। तो लिख लीजिएगा इसको, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में 2 से क्या कीजिएगा, गुणा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x - 2 से 2y बराबर, इस 70 दूना कितना हो जाएगा, 140, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है ना। अब इसके नीचे समीकरण 1 को लिख लीजिएगा। समीकरण 1 क्या था, x - 2y बराबर -300, ये समीकरण 1 है हमारा, ठीक है। अब जिसको सेम किया उसका चिन्ह देखिए, समान चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो 12 में से 1 घटाएं, कितना बचेगा, 11x, और ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये भी प्लस यानी जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ें, ये बराबर का चिन्ह है, 0, और 4 में 0 जोड़े कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे देखिए 1 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 11 चौको कितना होता है, 44, 40 बार में ये कटा, यानी x बराबर कितना मिल गया, 40 रुपया, ठीक है।
x का मान जो है 40 रुपये है। अब इसको समीकरण 1 या 2 में रख लीजिएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 था x माइनस 2y बराबर -300। ठीक है, तो x के हिसाब पे क्या रखना है 40 माइनस 2y बराबर -300। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस में है, इधर भेजे किस में हो जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर -300 माइनस 40। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 340। ठीक, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से काटेंगे कितने बार में, ये 17 बार में कटेगा, और 1 0 है तो 1 0 यानी 170 बार में, यानी y का मान मिल गया हमें 170। ठीक है, 170 रुपया। ठीक, अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः पहले मित्र के पास कितना था, x माना था हमने, तो 40 रुपया होगा। ठीक है, तथा दूसरे के पास y माना था हमने, तो कितना 170 रुपया होगा, 170 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 22 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रत्येक का मूल्य मानते हैं। ठीक है ना, तो इसमें मानेंगे हम, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमने कितना मान लिया, x रुपये, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कि प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है और बल्ले का मूल्य x रुपये है। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी है। ठीक है ना, तो इसको आप क्या कीजिएगा, स्थिति बनाइएगा। पहली स्थिति है हमारी, प्रथम स्थिति, हाँ, कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदी। अच्छा बताइए, एक बल्ला x रुपये का है, तो 7 बल्ले कितने को हो जाएंगे, 7x के। अब 6 गेंदे खरीदी है, तो एक गेंद अगर y रुपये का है तो 6 गेंदे कितने हो जाएंगी, 6y की, और दोनों को जोड़ने पे कितना रुपया दिया उसने, 3800 रुपया। आ रहा समझ में, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरी स्थिति अब देखिएगा, दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी। दूसरी स्थिति इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न में, देखिए दूसरी स्थिति कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है ना, तो बाद में 3 बल्ले खरीदा है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 गेंदे, तो एक गेंद y रुपये की, तो 5 गेंदे कितना हो गया 5y, दोनों मिला के ये 1750 रुपये में खरीदा है। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए किसी एक को क्या करना है, हमें सेम करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर 5 का गुणा हम समीकरण 1 में करा दे, 6 का गुणा इसमें करा दे, तो सेम हो जाएगा ना ये दोनों y वाला। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 में 5 तथा 2 में 6 का गुणा करने पर। ठीक है ना, गुणा करने पे। ठीक, तो 5 का गुणा करा है, 7 25 कितना हो गया 35। ठीक है, 7 25 35, और x है तो x, 6 25 30, y है तो y। ठीक है ना, यहाँ देखिए 5 का गुणा कराना है, 5 0 0, 5 में 0 का गुणा फिर 0,
और 5 में 8 का गुणा कितना हो गया 40 के 0 हासिल 4 और 5 3 15 15 4 कितना होता है 19। ठीक है ना। अब इसको हम कर लेंगे समीकरण 3। ठीक। अब 6 का गुणा कराना है इसमें 36 18 और प्लस 6 पंजे 30 वाई है तो वाई, यहाँ देखिए 6 जीराएँ 0 और 6 पच्चीस 30 का 0 हासिल 3 और ये 7 छके 42 42 3 कितना होता है 45 के 5 हासिल 4 और 6 एकम 6 और 6 4 10। ठीक है, इसको हम कर लेंगे समीकरण 4। ठीक। जिसको सेम किए उसका चिन्ह देखें समान है तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ घटाएं कितना बचेगा 35 में से 18 घटाना है तो कितना बचेगा 17 x। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए x छोड़ दिया हम। ठीक, 17 x बचेगा। यहाँ देखिएगा ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा ना, कट जाएगा ये दोनों, तो बराबर यहाँ देखिएगा कितना बचेगा, ये घटाएंगे 0 में से 0 घटाओ 0, 0 में से 0 घटाओ 0, 10 में से 5 घटाओ 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 0 घटाओ 8 और ये तो 0, 17 25 85 यानी कितना हो गया 500, यानी x का मान मिल गया 500। ठीक, इसको आप समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 में किसके जगह पे रखना है x की जगह पे, तो समीकरण 2 यही था तो 3 है तो 3 गुणा x की जगह पे 500 और प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, 5 कितना हो गया 1500, 1500 प्लस 5y बराबर 1750। प्लस में इधर भेजें किस में हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 5y बराबर 1750 माइनस 1500। ठीक है, कितना हो जाएगा 5y बराबर 250। 5 से काटें कितने बार में 5 पच्चीस 25 यानी 50 बार में, तो y का मान हो गया 50। ठीक है, अतः आंसर क्या हमारा हो जाएगा, अतः आंसर हो जाएगा प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर, प्रत्येक बल्ला कितने का मिला है 500 रुपये का, 500 रुपया। ठीक है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया है तो 50 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 23 है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, माना नियत भाड़ा 100 रुपया है। ठीक है, नियत भाड़ा कितना मान लेंगे 100 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा ये जो है y रुपया मानेंगे आप। अब ये समझिए नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा जैसे आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो गाड़ी वाला आपसे बस बैठने का किराया ले ले, वो नियत भाड़ा है। ठीक है, कह दे कि मान लीजिए कि बैठने का बस कुछ रुपया दीजिए, उसके बाद बैठिए, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से आपको किराया लगेगा। तो जो जितना किलोमीटर जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको किराया वो अतिरिक्त भाड़ा है। अब बैठने का जो ले लिया वो नियत भाड़ा है। जैसे हम कह दें कि गाड़ी में आप बैठ के कहीं 10 किलोमीटर जा रहे हैं और किराया उसका अतिरिक्त है 1 रुपया, अब बैठने का है 10 रुपया, तो कै रुपया लगेगा, तो 10 रुपया तो पहले ही बैठने का ले लेगा। 1 रुपया जो है किलोमीटर के हिसाब से लगा, तो 10 किलोमीटर का 10 रुपये ही, 10 10 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या कह रहे हैं, देखिए प्रश्न में कह रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा जो है
105 है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है? 105 पहली स्थिति। हाँ, पहली स्थिति है हमारी 10 किलोमीटर का किराया कितना है? भाड़ा कितना है? 105 है। ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर में ये बताइए, पहले तो बैठने का लेगा, यानी नियत भाड़ा लेगा कितना? 100 रुपया। अब प्लस अब वाई रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर गया है, तो वाई रुपये के हिसाब से 1 किलोमीटर का वाई रुपया के हिसाब से 10 किलोमीटर का किराया लगा, तो कितना लेगा? 10 वाई लेगा। ये 10 वाई रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर का किराया, ये कुल मिला के कितना होना चाहिए? 105 होना चाहिए। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना। आ रहे समझिए ये चीज़ें। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में क्या कह रहे हैं? कह रहे कि तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर का, 15 किमी का भाड़ा बराबर कितना है? 155 रुपये है। तो पहले देखिए, अब 15 किलोमीटर को इधर इसमें बनाइए, एक्स और वाई में। तो पहले तो 100 रुपये लेगा, बैठने का ही ले लिया किराया, प्लस अब वाई रुपये के हिसाब से 15 किलोमीटर जाने का किराया कितना हो गया? 15 वाई हो गया। कुल मिला जुला के 155 रुपया लगा है। इस समीकरण 2 कर लेंगे। अब देखिएगा, इसमें कोई सामान दिख रहा है क्या? तो एक्स वाले समान है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि एक्स वाला कैंसिल हो जाए। तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या कीजिएगा? घटाइएगा इसको। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। तो लिखिए x प्लस 10y बराबर 105, इस समीकरण 1। ठीक है, और x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण 2। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, घटाना है हमें, तो घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये प्लस माइनस 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 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब 10 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 5y। ठीक है, बराबर 105 में से 155 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 50। ठीक है ना। अरे सुनिए, 105 में से तो घटेगा नहीं, तो 155 में से घटाते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का लगाते हैं। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दहा में 50, यानी y का मान मिल गया 10। ठीक है ना, 10 रुपये मिल गया y का मान। अब इसको समीकरण 1 में रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10y, y का मान 10 बराबर 105। इधर दाम में कितना हो जाएगा? 100। तो x प्लस 100 बराबर 105। प्लस में इधर बजाय किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी x बराबर कितना मिल गया? 5 रुपया मिला ना। अब देखिए, अब हमें क्या मिल गया कि अतः देखिएगा, नियत भाड़ा कितना मिल गया हमें? नियत भाड़ा जो है हमारा x का मान था, x ही मान्य था ना नियत भाड़े को, तो ये मिल गया 5 रुपया। ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना मिल गया? अतिरिक्त ये मान्य था हमने y को, तो अतिरिक्त भाड़ा मिल गया 10 रुपया। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में और भी कुछ पूछा है, देखिएगा प्रश्न में और क्या पूछा है। इसमें देखिएगा, बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हाँ, तो व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए इसके हिसाब से अतिरिक्त और नियत के हिसाब से कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इधर लिख लेते हैं इसको, 25 किमी। देखिएगा, यहाँ से यहाँ हमने लिखा है। ठीक है, यात्रा करने पर भाड़ा कितना हो जाएगा? 25 किमी का।
तो पहले क्या देगा, नियत भाड़ा देगा 5 रुपया, प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना लगेगा 10 रुपये के हिसाब से 25 किलोमीटर का, तो 25 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस ये 250 यानी कितना हो जाएगा 255 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।